वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। अभी ना एक इंडियन का कमेंट आया मेरे को। इंडियन का ही आता है, ऑब्वियसली हिंदी में बनाता हूँ तो इंडियन ऑडियंस ही है मेरी। तो उसके अंदर ना वो इंडियन सोच आ गई तो तुरंत मैंने अभी कैमरा उठाया, मैं बोला इसी पे बनाता हूँ। ये इंडियन सोच है, कॉमन पैटर्न मैंने हमेशा देखा है भाई। पता नहीं इंडिया के लोगों को क्या इतना गुलामी का वो बैठा हुआ है अभी तक। मैं बताता हूँ, देखना कैसे गिल्ट में रहते हैं ये। तो एक सेकंड रुकना यार, मैं थोड़ा सा कुशन लगा लूँ कुर्सी चेयर पे। कुशनिंग थोड़ी सी कम है, एक और ऐड कर लूँ। सोफ़ा बना दिया मैंने दो तकिया लगा के सोफ़ा बना दिया। तो उसके उसके अंदर लिखा है डोंट बी, पता नहीं भड़वाया था या भड़वी थी, कौन था पता नहीं। उसमें लिखा है उसने कि डोंट बी सो प्राउड ऑफ योर हेल्थ, एनीथिंग कैन हैपन टू एनी वन एनी टाइम। मतलब ऐसा मतलब कि तुम्हें कभी भी कुछ भी हो सकता है, इतना घमंड मत करो अपने उस पे, हेल्थ पे। देखो कितने ये डरते हैं, ये ईगो घमंड इन सब से ना इतना डरते हैं। एक मिनट, सेंट से शुरुआत करेंगे यार। मुझे सेंट बहुत पसंद है, खुशबू। ये इतना ज़्यादा डरते हैं, स्ट्रांग हो गया। ये इतना ज़्यादा डरते हैं और दूसरों को भी बोल रहे हैं कि भैया इस पे गर्व मत करो, डरो डरो, डर में रहो। एक कुछ मत, मतलब प्राउड मत करो। तुमने मेहनत करी है, तुमने कुछ किया है, तुम खुश मत हो जाओ। मतलब कोई भी चीज़ जिससे तुम्हें प्राउड महसूस हो रहा हो, खुशी महसूस हो रही है, ऐसी कोई भी चीज़ मत करो। ये पता नहीं क्या डर है इनके अंदर, इंडियन लोगों में। ये इंडियन सोच मेरे को, मैं इतना गुस्सा आता है मेरे को। बोलेंगे घमंड मत कर। मैं कोई घमंड वमंड नहीं कर रहा, मैं बस बता रहा हूँ कि ऐसा है, जैसा है वैसा बता रहा हूँ। कमी होती है वो भी बताता हूँ। जब कमी होती है तब तो ये बड़े खुश होते हैं। अच्छा, कमी पे खुश हो जाते हैं ये। और वैसे बोलेंगे कि ईगो हो रहा है, ज्यादा घमंड कर रहा है। अबे क्या घमंड, जो है वो बता रहा हूँ, इतना क्या वो हो रहा है। बोला डोंट बी सो प्राउड ऑफ योर। अबे भाई हेल्थ पे भी प्राउड ना करें। मतलब ये चाहते हैं कि हम हमेशा गिल्ट में रहें, डरे डरे रहें। यही सेम देख लेना, धर्म यही बोलता है। ये दो दादा, ये जो बाबा 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 होते हैं, पाखंडी बाबा ये सब होते हैं, जो संत और ये सब जितने भी होते हैं, सब देख लेना, मौलाना, ये जितने भी धार्मिक संस्थान के जितने भी लोग होंगे, तुम्हें खुश देख के ये डरेंगे। ये डरते हैं इसलिए कि तुम गिल्ट में रहो, और गिल्ट में रहोगे तो तुम इनके शरण में जाओगे बार बार। चाहे कोई भी हो, चाहे आचार्य हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी जो लीडर होगा वो ये नहीं कभी भी चाहेगा कि तुम अपने आप में संतुष्ट होके अपने आप में खुश हो जाओ, अपनी हेल्थ को ठीक कर लो। वो चाहेगा कि तुम डर डर में बने रहो, क्योंकि डर ही तो इनका धंधा है। जितना तुम डर में और गिल्ट में रहोगे उतना इनके पास पैसे आएंगे। वो ही सोच इनके ऊपर, इनके अंदर अभी तक डाल दिया गया। इंडियन लोग, तुम देख लेना, ये कॉमन पैटर्न तुम बार बार देखोगे। अभी ये कमेंट, और मैं ये आज से नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं मेरे को हो गए 2017 से मैं ये यूट्यूब पे हूँ। 2020 से मैं प्रोफेशनल यूट्यूबिंग कर रहा हूँ। मतलब जॉब छोड़ के और वो सब मैं प्रोफेशनली बना रहा हूँ, तब से मैं देख रहा हूँ। ये बोलते हैं नहीं, खुश मत हो, खुश मत हो, गिल्ट में रहो, एक लगातार गिल्ट में रहो। वाई आर यू बीइंग सो प्राउड ऑफ योर हेल्थ, ऑफ योर दिनचर्या, जो जो मैं डेली कर रहा हूँ उससे, किसी भी चीज से हमेशा। पता नहीं क्या इनको डर लगता है, गिल्ट भाई इतनी हंसी आती है, मैं गुस्सा भी आता है मेरे को। अबे भाई तेरे को नहीं हो रहा, तू डरा डरा फिर रहा है, मेरे को क्यों बोल रहा है तू डोंट बी सो प्राउड ऑफ योर हेल्थ। अरे भाई मैंने उस वीडियो में मतलब ऐसे बोला था कि मेरी स्किन देखो, मेरी आवाज़ देखो, मेरी हेल्थ देखो, कितना स्ट्रांग हूँ मैं कितना अच्छा खाना खा रहा हूँ डेली। अभी मेरे एक ऑनलाइन से मेरे पम्पकिन सीड्स और काजू आने वाले हैं अभी। उसका आया कॉल, जो डिलीवरी करता है, जो उसका कॉल आया, वो अभी डिलीवरी करने वाला है पम्पकिन सीड्स। और मैं वो किया है, बादाम अभी ऑर्डर कर रखे हैं। भाई इतना डरते हैं, इतना डरते हैं। अच्छा खाना खा लेंगे तो डर जाएंगे गिल्ट में आ जाते हैं कि अच्छा खाना, अरे अंडे खा लिए। ये माँ बाप जो होते हैं ये भी तो गिल्ट में डालते हैं, मैंने बताया ना, बाबा पाखंडी जो होते हैं। और ये धर्म जो होता है ये भी तो, मैं इवन टीचर भी कोई ज़्यादा अच्छे नहीं है यहाँ के। टीचर भी साइंटिफिक टेम्पर के हैं ही नहीं है यहाँ पे भाई। साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं है टीचर का भी, इवन में देख लेना तुम। एक एक तो मेरा एक वीडियो है, देख लेना, उसमें वो बोल रहा है जिम में कुछ नहीं होता, सूर्य नमस्कार करो, सूर्य नमस्कार करो। मतलब ना वो योगा का जानता। मैं खुद एक सर्टिफाइड ट्रेनर अभी बनने वाला हूँ, मैंने मतलब 3 महीने हो गए हैं मुझे, मैंने ये बताया नहीं, इसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा। मैं न्यूट्रिशन का एक कोर्स कर रहा हूँ, फिटनेस का अलग एक सर्टिफिकेट कर रहा हूँ, सर्टिफिकेशन फिटनेस का, न्यूट्रिशन का, और एक लाइफ कोचिंग का। 3 सर्टिफिकेट कर रहा हूँ मैं अभी। मेरे को 3 महीने हो गए एनरोल किए हुए। तो वो तीनों सर्टिफिकेट अभी 2 महीने और लगेंगे, वो सर्टिफिकेट्स मेरे पास आ जाएंगे। तो मैं सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट बन जाऊंगा, फिटनेस ट्रेनर बन जाऊंगा।
हालांकि मेरी अभी खुद की इतनी वो नहीं है, पर उससे फ़र्क नहीं होता। फिटनेस इज़ अ डिफरेंट थिंग। मैं एथलेटिक में किसी को गाइड कर सकता हूँ, कोचिंग कर सकता हूँ, न्यूट्रिशन में कोचिंग कर सकता हूँ, स्पोर्ट्स में कर सकता हूँ, किसी में भी मैं गाइड कर सकता हूँ उसके बाद। हालांकि मैं ये नहीं मानता कि मेरे को उस कोर्स के थ्रू ज़्यादा सीखने को मिला। मेरे को जो खुद की लर्निंग है ना, जो मेरे खुद के पैशन से जो मेरे को लर्निंग, मेरे को चाहत थी कि मैं सीखूं इन सब के बारे में, तो इसलिए मैंने ये सब सीखा। और इसके लिए मेरे को कॉमर्स की वाली जो पढ़ाई है मेरी, उससे कोई लेना देना नहीं है। कॉमर्स मेरी अलग है, डिफरेंट है। मेरे को जो मन करता है मैं वो सर्टिफिकेट कर लेता हूँ, उससे मेरे को काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, और मैं प्रोफेशनली हेल्प भी कर सकता हूँ लोगों की उसको करके। तो मैं मैं ये बोल रहा था कि तुम देख लेना, ये नल्ले जो नल्ले इंडियन लोग हैं, वो हमेशा ये वीडियो देख के मेरे से डर जा रहा है। इसको खुद को कॉन्फिडेंस होना चाहिए, खुद को इतना वो होना चाहिए। ये मेरे को देख के ये बोल रहा है, भाई भाई प्राउड मत करो ना भाई, खुश मत हो ना भाई, इतना खुश क्यों दिख रहे हो? इतना खुश क्यों दिख रहे? इनको इस चीज से भी प्रॉब्लम है कि कोई बंदा हंस रहा है, कोई बंदा प्राउड कर रहा है अपने उस पर। ये तो अच्छी बात हुई ना, इसमें नेगेटिव क्या है? एक तो इनको पता नहीं किसने वो क्या बोलते हैं उसका, वो पाखंडी, क्या वो पाखंडी तो नहीं बोलता मैं तो उसको अच्छा बोलता हूँ, वही रावण जो था। रावण को देख के ना इनको कि भाई घमंड तो रावण का भी नहीं रहा, तू क्या घमंडी। अरे भाई अच्छी चीज पे भी मतलब मैंने मेहनत करी उस चीज के लिए, मैं घमंड ना करूँ उस चीज पे भी। एक तो ये क्यों लगता है सबको कि जो नेगेटिव चीजें, मेरे को नेगेटिव चीजें नेगेटिव नहीं लगती, सही बोलूँ तो। वो स्केल होता है, ऊपर जब चला जाएगा ईगो का लेवल, जब बहुत ऊपर चला जाएगा कि रस्सी जल जाए बल ना जाए, वो ऊपर जब चला जाएगा तब की बात है। मैं कुछ एक्सप्रेस कर रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, अपनी लर्निंग मैं जो करता हूँ, जो मेरा काम है, उसमें भी उसको ये लग रहा है कि भाई घमंड कर रहा है, ये तो घमंड करके तेरे बोल दूं फिर मैं तो तेरी बहन पटा पता नहीं यार, डरते क्यों है हर चीज में? इतना डर, इतना गिल्ट, गिल्ट में बैठे रहेंगे हमेशा। कहां से आएंगे फिर ऐसी जगह पे? कभी गिल्ट आ जाएगा तुम्हें, वीकेंड ट्रिप पे चले जाओगे, गिल्ट आ जाएगा, अरे यार पैसे खर्च हो गए यार, अरे यार वेज नहीं मिली आज की, दिहाड़ी नहीं मिली भाई आज की। आज के 500 रुपये चले गए, आज के 10,000 रुपये चले गए, गिल्ट में रहते हैं। एक भी चीज अच्छी कर लेंगे तो गिल्ट में आ जाएंगे, एक अच्छी चीज कर लेंगे तो। और घटिया घटिया चीजों में, सामाजिक प्रथाओं में पैसे जलाते रहेंगे। अच्छी चीज के लिए बोले मैं पंपकिन सीड्स मंगा लो भाई, काजू मंगा लो, ये अंडे की ट्रे मंगा लो, कुछ अच्छा खाना खा लो, कभी जाके रेस्टोरेंट में कोई बढ़िया जगह पे जाके खाना खा लो। अरे यार ये खिड़की खुली हुई है, उसकी आवाज़ आ रही है बाहर से। कोई बढ़िया रेस्टोरेंट में जाके खाना खा लो, कभी ट्रिप करके आ जाओ, ट्रैकिंग करके आ जाओ, इंटरनेशनल ट्रिप करके आ जाओ। इंटरनेशनल ट्रिप, अरे भाई इंटरनेशनल ट्रिप ये बोलते हैं कि भाई ये तो अमीरों के वो हैं, हम थोड़ी करेंगे। ये अपने आप को निचले दर्जे पे ले जाके बैठ रखते हैं अपने आप को। मैंने भाई तुम बोलोगे यहाँ पे, तुम बहुत सारे लोग बोले कि भाई सबके पास पैसे नहीं होते या टाइम नहीं होता। अरे भाई मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे, सब कुछ है उनके पास, पैसे भी हैं, वो नहीं जाते, उनका विजन ही नहीं है, दिमाग नहीं है उनका इतना। मैं कितने दिखाऊं, मैं रोज देखता हूं भाई, पैसे हैं उनके पास, तुम क्या बोल रहे हो? तुम दिमाग फिर गया है क्या तुम्हारा? कितने सारे इंडियन लोगों के पास पैसे हैं, वो गलत गलत चीजों में जला रहे हैं। बस प्रॉब्लम ये है, तुम समझ नहीं रहे हो। पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, पहली बात तो मैं ये तुम्हें बता दूं। और तुम भी जितने भड़वे लोग देख रहे हो, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं कई लोगों के पास बहुत सारे पैसे होंगे, मेरे से ज्यादा होंगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। मेरे से ज्यादा पैसे होंगे तुम लोगों के पास, कई लोग होंगे ऐसे, और वो कॉल करते हैं जो मेरे को बताते भी हैं कई लोगों के पास। लेकिन उनका ना तो पासपोर्ट बना, विदेश जाना था छोड़ दो, उनका पासपोर्ट ही नहीं बना। वीजा फ्री कंट्रीज जो है, जहां पे वीजा लगता ही नहीं है, वहां पे भी नहीं गए वो। ई वीजा वाली तो छोड़ दो, ई वीजा में क्या होता है कि फॉर्म भरना होता है और आप तुम पासपोर्ट लेके बस पहुंच जाओ उस कंट्री में, खुद ही एंट्री हो जाएगी। और वीजा फ्री में तो बिल्कुल ही नहीं, कुछ नहीं करना पड़ता। थाईलैंड हो गई या श्रीलंका हो गई, उसमें तो कुछ भी नहीं करना, ऐसे ही पहुंच जाओ। नेपाल, श्रीलंका, है ना, भूटान, उसमें तो तुम ऐसे ही पहुंच जाओ। वो भी नहीं कर रखी इन्होंने, गिल्ट है इनके अंदर। प्राउड बोले अमीरी आ जाएगी, अभी दिखावा कर रहा है। क्या करोगे तुम लोग? क्या क्या बन के रहोगे? कुएं के मेंढक, भड़वे, पक। कभी आ पाओगे ऐसे? कभी ऐसे रिलैक्स बैठ पाओगे मेरी तरह? कभी ऐसे मस्ती से ये एक दिन मेरा गया, आज पॉजिटिव गया है मेरा दिन, कभी ऐसे बोल पाओगे? इतनी इतनी बुलंदी होएगी तुम्हारी आवाज में? डरे डरे फिरते हैं, बल्कि किसी और के ऊपर देखते हैं तो उसको भी बोल रहे होते हैं, जैसे ये भड़वी बोल रही थी, या भड़वा, पता नहीं कौन है, नाम भी ना लिखते ना, कि डोंट बी सो प्राउड ऑफ योर हेल्थ, एनीथिंग कैन हैपन टू एनीवन। अरे भड़वी, अरे भड़वे, जो भी है तू, तो क्या एनीथिंग, अगर मैं प्राउड ना करूं तब क्या मेरे साथ नहीं होएगा? कुछ भी होएगा तो होएगा ही ना, उसको क्या रोक सकते हैं? इसका ये क्या मतलब है कि मैं प्राउड ना करूं उस चीज पे जो मेरे पास है? प्राउड क्यों ना करूं मैं, ये बता।
प्राउड क्यों ना करूं? एनीथिंग कैन हैपन टू एनीवन, तो फिर एक ही बात है ना फिर तो, चाहे मैं करूं या ना करूं। अगर नहीं करूंगा तो क्या मेरे साथ कुछ नहीं हो सकता? तो घाटा क्या है प्राउड करने का, ये बताना। प्राउड क्यों ना करूं मैं, खुश क्यों ना हूं मैं? मैंने कुछ अचीव करा है, मैंने मेहनत करी है, तो उस पर मैं गर्व क्यों ना करूं? भड़वे, तेरे को क्यों डर लगता है इतना? खुद खुद से होती नहीं ना तेरे से इतनी मेहनत, तेरे से होती नहीं ना। मैंने 3 सर्टिफिकेट ले लिया अभी, इतनी पढ़ाई करके, इतना वो करके मैंने 3 सर्टिफिकेट ले लिया। अपनी अपनी जो मेन मेरी जो कॉमर्स की पढ़ाई है उससे हटके एक नई फील्ड में मैंने 3 सर्टिफिकेट ले लिए। तेरे बाप के बस की नहीं होगी। तुम साले चिंदी गिरी, तुम छोटा ही सोचते हो ना। जो पढ़ाई एक बार कर ली, जो एनरोल कर लिया, जो बैचलर कर लिया, बस उसी में ही करियर बनाएंगे। मैं बदल सकता हूँ, मेरी मर्जी। मैं गर्व करता हूँ अपनी मेहनत पे। मैं कितना भी काम करके, कितना भी पढ़ाई करके मैं दूसरे फील्ड को शिफ्ट कर सकता हूँ। मैंने किया है कई बार, कई बार किया है मैंने। कॉमर्स से पहले ट्रैवल में आया, ट्रैवल से फिर ये वाला चैनल खोला, फिलोसफी और ये सब बकवास बातें जो मैं करता हूँ बकवास का ये चैनल खोला। फिर अब मैं यहाँ से फिटनेस में भी जाऊंगा, मेरी मर्जी। रोक के दिखा बढ़वे, गर्व करूंगा मैं अपने ऊपर, मैंने मेहनत करी है मैंने मेहनत करी है, गर्व क्यों ना करूं? है बढ़वे, बस सारा दिमाग ना है हरामी, बस साले बहन चो, गरीब के गरीब गुलाम बने रहोगे हमेशा जिंदगी भर। एनीथिंग कैन हैपन टू, घमंड तो रावण का भी नहीं रहा था बढ़वे घमंड तो रावण का भी नहीं टूटा। घमंड तो रस्सी जल जाएगी एक दिन, पता चलेगा तुझे, एक दिन पता चलेगा, ये हो जाएगा तेरे साथ, वो हो जाएगा। अबे इंडियन वाले छोटे मेंटालिटी के घमंड बड़वे लोग, छोटे गुलाम। स्लेवरी तुम्हारे दिमाग की एक एक सेल में भरी हुई है। साले खुश होने से डरते हो तुम लोग, खुश होने से डरते हो तुम लोग। और खुश हो भी तो समाज को दिखाने से डरते हो कि भाई खुशी दिख गए तो बहन चो सब हमला कर देंगे। हमारे मोहल्ले के हमने देखे हैं भाई, ये मौलाना वौलाना अगर कोई खुश दिख जाए तो अरे ये नमाज के बिना खुश कैसे हो सकता है? नमाज को नहीं आ रहे, अच्छा नमाज को नहीं आ रहे, आखिरत में पता चलेगा, आखिरत नमाज के बिना कैसे खुश हो गया? नमाज के बिना कैसे कोई खुश हो सकता है? ये तो आता ही नहीं नमाज पढ़ने। नास्तिक इंसान कैसे खुश हो सकता है? इससे फट जाती है इन लोगों की। नास्तिक इंसान खुश कैसे हो सकता है? हम हमारे हमने हम हमारा ये कंबल है, इस कंबल के अंदर जो रहेगा वही तो खुश होना चाहिए। हड़वे बस साले घिन आती है बहन चो, इतनी छोटी सोच है ना, इतनी चिंदी सोच है। मन गोबर में पकड़ता है दूर दूर साले एक एक बार ऐसे रूम में रुक जाए ना, ये वाला नजारा हो, गिल्ट आ जाएगा। इनके सोच में नहीं आती है चीज। इतने गुलामी से भरे हुए लोग हैं, 15,000 की नौकरी को करते हैं और वो सब्जी रोटी खाने, चावल रोटी खाने को ये महान समझते हैं कि भाई ये मिल रहा है बहुत है, हम महान हैं, ये इतना चल रहा है। बस उसी में भी डर डर के फिरते हैं कि चावल रोटी भी हमारा बंद ना हो जाए, गैस महंगी ना हो जाए कल को। इसमें भी फटती है इनकी। डरे डरे फिरते हैं, डरे डरे, कोई खुशी नहीं। नल्ले नई चीजों को अपनाने से डरते हैं। मैंने अपने करियर चेंज करे हैं कितनी बार। अब मेरा फिटनेस और न्यूट्रिशन में काफी टाइम से इंटरेस्ट है। मेरे को 3 महीने हो गए उसकी पढ़ाई करते हुए, साइलेंटली कर रहा था, किसी को नहीं बताया। अब मेरा सर्टिफिकेट आने वाला है, अब बताऊंगा मैं। और मेरे को इन सब में इंटरेस्ट तो 2 साल पहले से ही, काफी टाइम से मेरे को इंटरेस्ट है। बचपन से ही एथलेटिक्स करता हूँ मैं तो, स्पोर्ट्स वगैरह में। तो अब मैं लोगों को, वैसे मैंने अभी मेरे पास सर्टिफिकेट आया नहीं, लेकिन मैंने पढ़ाई इतनी करी है कि मैं अभी भी लोगों को गाइड करता हूँ इस चीज़ में। आप लोग भी मुझे कॉल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है। किसी भी तरह की न्यूट्रिशन और फिटनेस से रिलेटेड और वेट से रिलेटेड किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉल करो। और लाइफ कोच का भी जो मेरा वो सर्टिफिकेट आने वाला है, तो मैं लाइफ कोचिंग भी बहुत पहले से कर रहा हूँ। सिर्फ ये सर्टिफिकेट तो मैं दिखाने के लिए ले रहा हूँ। मैं सच बोलूँ, इन सब का मेरे से मेरी जो रियल जो लर्निंग है, इन सब का लेना देना नहीं है। मेरे जो रियल लर्निंग है सर्टिफिकेट से ज़्यादा, मैं अभी उससे बहुत पहले से वो, हाँ बस उसमें टेक्निकल टर्म्स होती हैं, कुछ टेक्निकल टर्म्स, उसका कोई मैं मानता नहीं हूँ ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स और ये सब जो होती है।
रियल मैं मानता हूँ भाई, किसी की लाइफ में तुम बदलाव ला सकते हो कि नहीं, मैं ला सकता हूँ। अगर मैं फिटनेस में किसी के बदलाव लाने की सोचूंगा, जो मेरे को पैसे देंगे ऑब्वियसली तो मैं बदलाव ला सकता हूँ उसके फिटनेस में, शरीर में, उसके बॉडी में, उसकी लाइफ में, उसकी पर्सनैलिटी में, उसके रिलेशनशिप्स में बदलाव लाने की सोचो, मैं ला सकता हूँ, मेरे को मालूम है ये बात। उसके सर्टिफिकेट से मेरे को कोई लेना, सर्टिफिकेट तो तुम जैसे नल्लों को दिखाने के लिए ले रहा हूँ मैं। सर्टिफिकेट तो तुम जैसे नल्लों को दिखाने के लिए ले रहे हो, जो समझते नहीं हो, बार बार मेरे से पूछते। कई लोगों को बताता हूँ मैं कि मैं ऐसे लाइफ कोच हूँ, मैं मेंटल हेल्थ से रिलेटेड गाइड करता हूँ लोगों को। तो अच्छा, आपने कोई सर्टिफिकेट वगैरह कर रखा है क्या? अब मैं नल्ले ले, अब तू सर्टिफिकेट ही देख, ले लिया सर्टिफिकेट मैंने, अब बोल नल्ले। साले ये नहीं कि आपको अच्छा ये इसमें इंटरेस्ट कैसे आया, आपको इसकी लर्निंग कैसे हुई, आपको कैसे लगा कि आप लोगों को गाइड कर सकते हो। सर्टिफिकेट बताओ, सर्टिफिकेट लिया है कि नहीं? ले लिया सर्टिफिकेट, नल्ले। साले तुमको दिखाने के लिए, जो मैं सच बता रहा हूँ भाई, मेरे को उससे कोई लर्निंग नहीं है। मेरी जो रियल लाइफ की लर्निंग है, जो ऑब्जर्वेशन है, जो लोगों को ऑब्जर्व करता हूँ मैं, उससे है मेरी सारी सीख, जितनी भी लर्निंग है। मैं नहीं मानता किसी को कुछ भी मैंने उस, हाँ टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज कुछ है बस, वो सब है थोड़ा बहुत। वो मैं यूज उसकी यूजेबिलिटी कुछ है नहीं, मैं मानता नहीं कि उसकी यूजेबिलिटी यूज, तो सिर्फ मैं उस चीज़ को मानूंगा जो मैं रियल में चेंज कर सकता हूँ। जैसे मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स है, मेरे डंडा मारने की एक वो है कि मैं डंडा मार मार के लोगों की जिम ज्वाइन कराता हूँ, या उनको केले खिलाता हूँ, या अंडे खिलाता हूँ, चिकन कराता हूँ, या डेली के रूटीन को पूरा फॉलो करवाता हूँ। वो है मेरी चीज़ मेन। सर्टिफिकेट तो कोई भी कर लेता भाई, सर्टिफिकेट क्या क्या है? 2 दिन तुम पढ़ोगे, 3 महीने तुम भी कर लोगे, इसमें क्या है? लेकिन मेरी जो रियल लाइफ की लर्निंग है, जो मैंने अपनी कठिनाई को फॉलो करके जो लिया है, जिसकी वजह से मेरे को ईगो है, ईगो वो है मेन चीज। क्योंकि वो मेहनत है, मेरे को मालूम है मैंने मेहनत करी है, जिसका मेरे को ईगो है। ईगो कर रहा है बैंड से, ईगो। अबे नल्ले, कोई अपनी मेहनत करे, वो करे, तो ईगो भी ना करे। तुम चाहते हो भाई डर डर के बैठा रहे हैं, डराना चाहते हो नल्लो। साले ये आस्तिक लोग जो होते हैं ना, ये ही है जो भड़वे, सच बता रहा हूँ। जितने भी आस्तिक किसी भी तरह की बात को मानते हैं, वो मैं आज खुला बोल रहा हूँ, किसी भी तरह की। मैं नहीं बोलता भाई कि मर्जी हो तो करना चाहिए, मर्जी हो तो कर ले, तो क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है भाई, तुम ही साले सिजनो फेरने के शिकार बनते हो। जितने भी है तुम, नमाज पूजा धार्मिक कार्यक्रम ये सब करते हो, जो तुम ही हो। डरपोक, गिल्ट से भरे हुए इंसान, अपने लिए खुश होने से डरते हो, अपनी मेहनत पे गर्व करने से डरते हो। हैं? गर्व कोई बेकार चीज हो गई? ईगो बेकार चीज हो गई? नल्ले भड़वे, क्या चाहते हो? बस क्या सोते रहे कंबल डाल के, डरे डरे फिरे, ताकि तुम जब आओ के भाई ये करवा लो, पूजा करा लो, नमाज करा लो, हज करा लो, कुरान खानी करा लो, ये करा लो, तो तुमको तुरंत पैसे दे दें हम, ताकि, है ना? इसीलिए तो चाहते हो डरे डरे फिरे हम। कुरान खाने के लिए पैसे चाहिए तुम्हें, हवन के लिए पैसे चाहिए, नल्ले। बट हम तो इसके लिए पैसे देंगे, इस रूम के लिए देंगे हम, जहां पे हम ये बढ़िया नजारा दिख रहा है। क्यों दें हम उसके लिए पैसे तुम्हारे को? तभी तो डराना चाहते हो तुम हमें, कि डरे डरे फिरे और फिर तुम्हारे हवन के लिए पैसे दे हम, हैं? बट देख ले, तेरे बाप ने नहीं घूमा होगा ऐसा नजारा, ये देख, ये देख, बस।